गंडक, गन्ना और डकैत, वाल्मीकि नगर से इनका गहरा नाता रहा है। वक्त के साथ डकैत तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी लोग इस इलाके को मिनी चंबल के नाम से जानते हैं। डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि ऋषि बनाने वाली ये धरती है और इन्हीं के नाम से इस इलाके की पहचान है। गांधी जी की ये कर्म भूमि है। यहीं गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ कई साल गुजारे। यहीं से बुनियादी विद्यालय की नींव रखी। यहाँ बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र है। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी दूर दराज से लोग आते हैं। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच जंगल से घिरा हुआ है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र। साल 2008 में बगहा लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। साल 2009 में जेडीयू के वैद्यनाथ महतो ने चुनाव जीता और 2014 में बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे पहली बार लोकसभा पहुंचे। सिंचाई की यहाँ बेहतर सुविधा है, जिससे यहाँ के किसान साल में कई फसल उपजाते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 चीनी मिल है। रामनगर और नरकटियागंज की चीनी मिल बेहतर हालत में है, जबकि बगहा चीनी मिल पर किसानों का भारी बकाया है और यही किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है। जी, हम अपने सांसद से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो कभी हम लोग हालचाल जानने के लिए या रेता के दियारा क्षेत्र में बराबर नहीं आते हैं, ना कोई हम कोई पूछते हैं। एक चीज बताएं कि विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास थोड़ा बहुत हुआ है। गन्ना किसानों की समस्या दिक्कत है। क्या? पूंजी नहीं मिलता है, टाइम से गिरता नहीं है, परमेंट नहीं मिलता है। क्या समस्या है गन्ना किसानों? पैसा नहीं मिलता है समय से। दूसरा क्या है? समस्या नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं मिलता है। क्या समस्या है गन्ना किसानों? वही समस्या है, पैसा पूंजी नहीं समय से मिलता है। क्या आपके जो प्रतिनिधि हैं ठीक से काम कर पाते हैं सांसद? अच्छा विकास किए हैं कि नहीं? मैंने विकास तो थोड़ी देर बढ़ला बा। आप बताइए किसका सरकार होना चाहिए था इसमें? जो विकास कर बढ़िया काम कर उसी का सरकार बनना चाहिए। टाइम से पैसा मिल जाता था, टाइम से जो है चलान की सुविधा हो जाती थी, और आज भी है, लेकिन जी है कैलेंडर सिस्टम जो लगा हुआ है, चलान थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन टाइम से। उत्पादन चूंकि ज्यादा जो हुआ है सर ना, उत्पादन ज्यादा हुआ है, इसीलिए थोड़ा चलान में दिक्कत हो रही है, और पेमेंट भी 25 जो है दिसंबर तक होने जाएगा। लेकिन अब तो सिस्टम हो गया ना, बिचौलिया अब दूर हो गए। हाँ, बिचौलिया तो दूर हो गए हैं। बिचौलिया दूर हो गए हैं, तो अच्छी बात है ये। ना, ये तो अच्छी बात है, और उसी में अच्छी बात है तो किसानों जब थोड़ा दिक्कत हुई तब अपनी बात तो कहबे करेगा। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, जिनमें से रामनगर, बगहा और लौरिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं सिकटा से जेडीयू, नरकटियागंज से कांग्रेस और वाल्मीकि नगर से निर्दलीय को सफलता मिली थी। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन का तोड़ निकाल पाना महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट पर जेडीयू और बीजेपी दोनों की दावेदारी है, तो वहीं महागठबंधन से अभी उम्मीदवार तय नहीं है। ब्राह्मण बहुल इस सीट को बीजेपी हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। इस इलाके में थारू वोटर भी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ हार जीत तय करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। वाल्मीकि नगर लोकसभा के हम हरनाटाल में हैं। इस इलाके की बात की जाए तो ये जंगल किनारे हैं। यहाँ जो इलाका जो है ये उसे थरवट कहा जाता है। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो अधिक यहाँ पर रहते हैं। देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो इलाका है, और अब हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं विकास कितना हुआ है,
इनके सांसद जो हैं इनके उम्मीद पर कितने खरे उतरे हैं और आगे आने वाली सरकार जो बनेगी वो किसकी बनेगी, आइए जानते हैं आपके सांसद कितने खरे उतरे। उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं जी, क्यों? अभी तक विकास का कोई काम उनके द्वारा इस इलाके में नहीं होते देखा गया है। थरवट कितना पिछड़ा हुआ इलाका है? बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी यहाँ विकास की बहुत जरूरत है। विकास की जरूरत है। कितना पिछड़ा हुआ है थरवट इलाका? फॉरवर्ड इलाका जैसे पहले पिछड़ा था आज भी वैसा ही है। यहाँ के लोग जितने पिछड़े पहले थे आज भी वैसे ही पिछड़े हुए हैं। शिक्षा में भी थोड़ी बहुत विकास हो रही है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हर विद्यालय में शिक्षक की अभी उतनी ही कमी है। स्वास्थ्य में भी वैसे ही हालत है, शिक्षा में भी वही हालत है। जैसे राजद के समय में पिछड़ा था वैसे बीजेपी के समय में भी कितना पिछड़ा इलाका है ये? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके विषय में। हालांकि जो पहले जिस लाइन से देखा जाए वो आज के विषय में थोड़ा ना कुछ कमी है। उस चीज को कुछ डेवलप किया गया था, लेकिन डेवलप के बाद भी आज जब से ये जदयू बीजेपी के तरफ गई है तब से ये कुछ और मतलब नीचे आ गई है जी। इस वजह से इनसे कोई उम्मीद नहीं उतर रही है। कोई उम्मीद नहीं है। आपके सांसद कितने खरे उतरे हैं? हमारे सांसद तो बहुत काम किए हैं, बहुत जगह पुल पुलिया बनवाए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ ज्यादा बीजेपी के लोग सपोर्ट करता है। बीजेपी आएगी, इतना ना विकास किया है कि अब क्या कहा जाए। राहुल गांधी जमानत पर हैं, उनकी मम्मी जमानत पर है। सब लोग भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। कांग्रेस के लोग सब लोग भ्रष्टाचारी है। यही तो है। हम आपसे जानेंगे कि आप थरवट का इलाका कितना पीछे है और क्या क्या यहाँ काम हुए? अभी तक यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। बहुत मतलब कि थरवट इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, शिक्षा में भी हर चीज में पिछड़ा हुआ है। हर चीज में पिछड़ा हुआ। आपके सांसद कितने खरे उतरे? बहुत खरे उतरे हैं। तो कई और लोग हैं कि आप बताएं कि आपके सांसद कितने खरे उतरे? काम तो उन्होंने किया है, लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे सांसद ने बहुत काम किया है। यहाँ पर छोटे जो अगल बगल के गांव में है वहाँ पुल पुलिया का निर्माण कराया है, तथा साथ ही साथ जो रोड का काम भी वो भी किया है। तो आप बताएं सांसद कितने खरे उतरे? बहुत अच्छा काम हो रहा है। मानते हैं पहले रास्ते में खड़ंजा भी नसीब नहीं था, आज पिच रोड है, नसीब हो रहा है। जहाँ पुल पुलिया की बात क्या किया जाए वो तो उसका तो जाल ही बिछा हुआ है। आज इस सरकार में 4 साल में जितना काम हुआ है उतना तो 50 साल में भी काम नहीं हो पाया है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार फिर मोदी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जितने 55 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई उतना 55 महीनों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। इतना घोटाला पहले 55 सालों में इतना घोटाला हुआ था, लेकिन आज 55 महीनों में एक बार आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी घोटाला हुआ। किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी का बनेगी, दूसरा किसका बनेगा? मोदी जी पूरा विकास किए हैं, देश विदेश से लाए हैं विकास। कांग्रेस इतना 20 साल रहा है, क्या किया है? कुछ नहीं किया। 55 साल। तो किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की ही बननी मैंने उम्मीद है। हाँ। विकास चूंकि कांग्रेस के जमाने से कुछ न कुछ तो अंतर है विकास में बड़ा। हाँ। किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? ये तो समय बताएगा। उम्मीद है महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई काम नहीं किया है, लोग सिर्फ जुमलाबाजी किया है। लोग किसकी सरकार बनेगी? सरकार अभी तय नहीं है किसकी बनेगी। अभी देखा जाए इसके विषय में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। अभी तो उम्मीद किया जाए तो बीजेपी काम की है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं की है। लेकिन इसके लिए क्या कह रहे हैं कि अभी जो गठबंधन जो सरकार बन रही है, गठबंधन जो बन रही है उसको लेकर के ये लोग कुछ चिंतित है। इसलिए ये पूर्ण बहुमत से मेरे ख्याल से सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, ये जनता का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन आगे जानते हैं किसकी सरकार इस बार? भाजपा की, मोदी जी की सरकार बनेगी, इसलिए कि वो बहुत काम किए हैं। आज तक भाजपा में कोई नहीं पकड़ा गया घोटालाबाजी में।
कांग्रेस और लालू का सरकार सब लोग घोटालाबाज है, जेल जा चुका है लोग। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के दामाद भी इतना बड़ा घोटाला किया है, इतना बड़ा घोटाला किया है कि कांग्रेस को कोई वोट देगा। मोदी सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं बन सकता है। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है ये हमसे बताइए। आप अपने सांसद से कितना खुश हैं? सांसद से तो खुश हैं मिला जुला के, लेकिन मोदी तो खुश किया है। ये सांसद से खुश हैं। ये हम और जानेंगे, आप युवा हैं, सांसद से कितने खुश हैं अपने? बहुत ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा। हमारे सांसद जी बहुत ऐसे काम किए हैं, रोड पुलिया सड़क निर्माण का काम बहुत अधिक से अधिक किए हैं। सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी का बनेगी। मोदी जी बने। आप अपने सांसद से कितने खुश हैं? बहुत बढ़िया खुश हैं हम जी। हाँ, मोदी की सरकार बनेगी एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में हार जीत का गणित क्या था। बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे को 3,64,000, कांग्रेस के पूर्णमासी राम को 2,46,000, जबकि जेडीयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो को 81,000 वोट से संतोष करना पड़ा था। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। सतीश चंद्र दुबे का पॉलिटिकल करियर क्या है, जी आपको बताते हैं। साल 2005 में पहली बार चनपटिया से विधायक चुने गए, फिर 2010 में नरकटियागंज से विधायक बने। साल 2014 में वाल्मीकि नगर से सांसद चुने गए। लोकसभा में श्रम मामलों पर स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। सतीश चंद्र दुबे से जनता को काफी उम्मीदें थी, कुछ पूरे हुए तो कुछ अधूरे रह गए। एक चीज बताया, थरवट कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, विकास हुआ कि नहीं? थरवट का विकास कम हुआ है, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। कारण यह है कि अभी तो शिक्षा में ही हम लोग कमी, यहाँ पर कमी है। एक इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर एक भी महाविद्यालय नहीं है। सरकार से कितने बार हम लोग अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर विद्यालय नहीं खुला, महाविद्यालय नहीं खुला। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकि नगर गोल चौक पर हम हैं और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि क्या इनके सांसद जो हैं इनके उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं। ये किसकी सरकार चाहते हैं देश में, एक बात बताएं कि सांसद खरे उतरे कि नहीं उम्मीदों पर? हाँ, काफी हद तक, चूंकि हमारे लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो हम लोग पंचायत के लिए भी चुनते हैं, विधानसभा के लिए भी चुनते हैं, सांसद के लिए भी चुनते हैं, और हम चाहते हैं कि तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रहे कि क्षेत्र का विकास हो। चूंकि एक पक्ष भी कमजोर पड़ जाएगा तो विकास संभव नहीं है। इस नियति से देखा जाए तो करीब करीब खड़े उतरे हैं, और मोदी की जो लहर है और उससे जो आशा किया जा सकता था, उस पर काफी हद तक यहाँ का जनता खुश है। क्या राहुल जी से खुश नहीं है? नहीं, उनको नहीं। क्या सांसद खरे उतरे हैं? जी हाँ, एकदम बिल्कुल खरे उतरे हुए हैं। और माननीय मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जो विकास का कार्यक्रम है, और इसके लेकर के उन्होंने बहुत हद तक विकास का काम किए हुए हैं, और हर रोड हो या बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने काम मतलब किए हुए हैं। महागठबंधन कह रही है अब हम आएंगे? नहीं, वो तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो 15 साल पहले रह चुके हैं। 15 साल पहले जो हमारे जो बिहार की स्थिति थी, रोड सड़क का, क्राइम का था, कोई देश की स्थिति, हाँ, देश की स्थिति बहुत गलत थी, बहुत खराब थी। कांग्रेस ने जो 55 साल राज किया है, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, किसी जाति समुदाय का लोगों को काम नहीं किया, बल्कि वो लूटने और छलने का काम किया। और मोदी जी जब से आए हैं, विकास का गंगा बह रही है, हर काम हो रहा है, और इनका सरकार बनेगी एकदम श्योर। आपके सांसद खरे उतरे कि नहीं? एक्चुअली में एक सांसद को जितना खरा उतरना चाहिए उतना खरा उन्होंने नहीं उतरा है ना। अब पब्लिक में नाखुशी है उनके प्रति, इसलिए कि सबसे पहले मुद्दा वाल्मीकि नगर विकास की है। यहाँ बॉर्डर की समस्या है, अभी तक उन्होंने बॉर्डर नहीं खुलवाया। यहाँ वाल्मीकि नगर में केंद्रीय विद्यालय खुलना था, उसको भी उन्होंने क्लियर नहीं करवा पाया। ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना था, वो भी उन्होंने क्लियर नहीं करवा पाया। इसलिए पब्लिक के दिल में ना खुशी है, ना बेआशा है। सांसद कितने खरे हुए? बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो चीज यहाँ पे चाहिए वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही दयनीय स्थिति में है। अगर सांप काट ले तो हम लोग को नेपाल जाना पड़ता है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाती है।
सांसद का क्रियाकलाप संतोषजनक कहा जा सकता है। वैसे किसी भी सांसद से अगर उम्मीद किया जाए कि सारी समस्याएं स्थानीय समाप्त हो जाए, यह भी संभव नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थानीय सांसद का क्रियाकलाप संतोषजनक कहा जा सकता है। तो समस्या तो ये है, सांप काटने का जैसे हो गया तो वो हमारे यहाँ समस्या बना हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सांप काटने से और विधायक जी से और सांसद जी से कोई तालमेल नहीं। हॉस्पिटल अच्छा रहता है, स्वास्थ्य विभाग की चीज है। स्वास्थ्य विभाग है तो हमारे प्रतिनिधि कहेंगे तब ना अच्छा है। हमारे प्रतिनिधि इसमें प्रयासरत हैं और इसमें वो सफल होंगे। इसमें कहाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत, पूरी गारंटी है और विश्वास है। सरकार किसके बनेगी? सरकार तो वैश्विक पटल पे जो हिंदुस्तान को आगे लेके गया वो मोदी मोदी मोदी। तो आपसे जानेंगे क्या किनकी सरकार बनेगी? हाँ, मोदी जी का अंतर्गत मोदी जी की सरकार बने। थोड़ा सीट कम हो सकता है लेकिन सरकार तो मोदी जी का ही बनेगा। अगर आप 5 साल पीछे जाए, 14 के पहले की स्थिति देखें और 14 के बाद की स्थिति देखें तो स्वतः समझ में आ जाएगी। स्वाभिमान ऊंचा है, देश का नाम ऊंचा है, और क्या चाहिए? समस्याएं तो लगी रहती है और स्थानीय सांसद या विधायक को समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि समस्या ऐसी नहीं है जिसको एक बार में समाप्त कर जा सके। लेकिन अगर पिछले 5 साल जो अभी जो मोदी सरकार की रही है, उसका तुलना अगर हम पिछले 55 साल से करते हैं तो ये 5 साल ही काफी है यह बताने के लिए कि मोदी सरकार का इरादा क्या है। किसकी सरकार बन सकती है? जी, एकदम बीजेपी सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने विकास के काम किए हैं जो 55 साल में कांग्रेस ने काम नहीं कर पाया। वो उन्होंने 55 महीना गठबंधन कर रही है, इस बार हम बनेंगे। नहीं, वो तो अलग अलग पार्टियां हैं, अपना अपना बात को रखेगी। महागठबंधन जो बोल रही है किस इति पर वो अपना सरकार बनाएगी। 15 साल जो है लालू जी की पार्टी थी, उन्होंने तो देश को, बिहार राज्य को खत्म कर दिया। शिक्षा से लेकर के, रोड से लेकर के, विकास के नाम पर उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। सिर्फ वो लड़ने लड़ाने का काम किया, अपना रोटी सेकने का काम किया और अपने संपत्ति बनाने का काम किए। किसकी बनेगी सरकार? मोदी लहर फिर चलेगा भैया, फिर मोदी की जय जय होगी, फिर मोदी सरकार बनेगी। राहुल बाबा भी नौसिखिए हैं, सीखे हो, अभी कुछ समय लगेगा उनको सीखने के लिए। अभी वो आलू इधर से डालेंगे, बोलते हैं कि आलू इधर से डालेंगे सोना उधर से निकलेगा, तो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है हिंदुस्तान के बारे में। उनको जानकारी क्या, किसानों का दर्द के बारे में क्या मालूम उनको है कि धान को कैसे रोपनी किया जाता है या फसल कैसे लगाया जाता है? क्या राहुल गांधी को मालूम है? वो नहीं है। वो मालूम है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मालूम है। देखिए, मोदी के नाम पे तो कहीं इफ बट नहीं है, लेकिन हाँ, महागठबंधन के बाद जातीय समीकरण का जिस तरह से तुलना किया जा रहा है उस तरह से यह सीट थोड़ा सा टफ तो होगा। कैंडिडेट के चयन में निश्चित रूप से मोदी सरकार को ध्यान देना होगा। कैंडिडेट के चयन में ध्यान देना होगा कि हाँ भी क्या मानते हैं कि कैंडिडेट के चयन में ध्यान देना होगा। कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं देंगे तो फिर सरकार यहाँ नहीं बन पाएगी। कैंडिडेट अच्छा देंगे तभी सरकार बनेगी। सरकार मोदी जी की बनेगी। सीट लेकिन वाल्मीकि नगर किसके हाथ में जाएगा? वाल्मीकि नगर तो हम लोग सुन रहे हैं कि रिंकू सिंह को मिलेगा। नहीं, हम किसी के नाम नहीं ले रहा चाहेंगे। बीजेपी के हाथ में जाएगा या महागठबंधन की कैंडिडेट चेंज होगा कि क्या होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो लड़ाई सर बता रहे हैं कि वो एनडीए के पक्ष में जाएगा सर, श्योर है, एनडीए के पक्ष में जाएगा सर। टिकट जिनको मिलेगा सर, जिनको मिले, जदयू को मिले सर, जदयू को मिले एनडीए में जाएगा। नहीं, चेंज विचार करना होगा सर गवर्नमेंट को कि सीट। क्या बीजेपी को क्या विचार करना होगा? बीजेपी को यही कैंडिडेट देख के देना होगा कि कैंडिडेट इस योग्य हो कि इस क्षेत्र का विकास कर सके। अब आपको सांसद का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं, जिससे पता चलेगा कि सांसद उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। वाल्मीकि नगर में बिजली में काफी सुधार हुआ, तो वहीं सड़क बनवाने में सांसद का कामकाज ठीक ठाक रहा। किसानों की समस्याएं दूर नहीं हुई। रोजगार के क्षेत्र में कोई खास प्रयास नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम ठीक ठाक रहा, जबकि क्राइम काफी हद तक कंट्रोल में रहा। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। सतीश चंद्र दुबे अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं। सांसद ने लोकसभा में भी अपनी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज कराई। लोकसभा में उपस्थिति 89% रही। संसद के डिबेट में 31 बार शामिल हुए और 200 प्रश्न लोकसभा में पूछे। लेकिन इसका फायदा कितना हुआ, जनता की जुबानी सुनिए।
कि जितने 55 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई उतना 55 महीनों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। कांग्रेस और लालू का सरकार सब लोग घोटालाबाज है, जेल जा चुका है लोग। अगर यहाँ पे अगर सांप काट ले तो हम लोग को नेपाल जाना पड़ता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिल पाती है। आप बोलते हैं कि आलू इधर से डालेंगे सोना उधर से निकलेगा, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है हिंदुस्तान के बारे में। सांसद से तो खुश है मिला जुला के। बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है, पूरा जितने नौजवान व्यक्ति है सब पूरा फुली सपोर्ट में है बीजेपी के। फॉरवर्ड का विकास कम हुआ है, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। कारण यह है कि अभी तो शिक्षा में ही हम लोग कमी, यहाँ पर कमी है। स्वाभिमान ऊंचा है, देश का नाम ऊंचा है, और क्या चाहिए? समस्याएं तो लगी रहती है और स्थानीय सांसद या विधायक को समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। मोदी लहर फिर चलेगा भैया, फिर मोदी की जय जय होगी, फिर मोदी सरकार बनेगी। राहुल बाबा भी नौसिखिए हैं, सीखे हो अभी। यह सीट थोड़ा सा टफ तो होगा, कैंडिडेट के चयन में निश्चित रूप से मोदी सरकार को ध्यान देना होगा। वोट हम लोग को मोदी के देंगे, वही अच्छा करता है, कर रहा है। हम लोग गरीब को कुछ सहारा देंगे बस। समस्या है कि हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे पड़े हैं और फॉर्म भरते हैं तो हर जगह घूस मांगते हैं लोग, बिना घूस के कोई सुनवाई नहीं होती। जी हम अपने सांसद से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी तक जो है कभी हम लोग हाल चाल जानने के लिए या रेता के दियारा क्षेत्र में वहाँ बराबर नहीं आते हैं, ना हम कोई पूछते हैं। गंडक नदी यहाँ के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। नदी के कटाव से सैकड़ों गांवों का अस्तित्व मिट चुका है, लेकिन इसी नदी से खेतों की सिंचाई होती है और बिजली का उत्पादन होता है। अब एक बार फिर संसदीय क्षेत्र नंबर 1 वाल्मीकि नगर तैयार है लोकसभा में अपनी भागीदारी के लिए। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात